आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हार में जीत छुपी होती है। आपके घर परिवार में कोई ना कोई तो जरूर कहा होगा ये कहावत को। तो ठीक ये जो लाइन है ये पूरा का पूरा बैठता है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऊपर। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसके अनसक्सेसफुल हो जाने के बाद उसी टाइम पता चल गया था कि जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग चांद पर बहुत ही सटीक होने वाला है और एक बहुत ही अच्छे से होने वाला है। और ये चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ ये पूरी दुनिया मतलब इवन पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड जापान एंड रसिया एंड अदर कंट्रीज जो भी है सब देख के हैरान हो गए कि भारत की पहली ही सफल कह सकते हैं चंद्रयान 3 चांद पे लैंड कर चुका है और उसने जो उसका काम है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो हर एक लाइन के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसको सच में अगर आप देखो तो हमेशा मोटिवेशन ही मिलता है और उनको थैंक यू तो जरूर बोलना ही चाहिए जिन्होंने इस मिशन को कामयाब और सक्सेसफुल बनाया। तो चलिए फिर जानते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। आपको एक चीज तो पता ही होगा 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 लागू हुआ था या फिर लॉन्च हुआ था उससे पहले चंद्रयान 2 को लागू किया था या फिर कह सकते हैं उसको लॉन्च किया था बस यही चेक करने के लिए कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो कैसे लैंड करेगा, कितनी सफलता से लैंड करेगा। उसके जस्ट ट्रायल के लिए अगर हम कहें तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था कि कुछ भी दिक्कत ना हो सके। और चंद्रयान 2 में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए या फिर जो कुछ भी समस्या हुई लैंड करने में वो सारी चीजों को काउंट करके एक लिस्ट बना के हर एक चीज को एक एक चीज को बारीकी से देख के चंद्रयान 3 में इम्प्लीमेंट करा गया। और जो कह सकते हैं डायरेक्टर थे जिन्होंने ये चंद्रयान 3 का बेसिकली लॉन्च करने का वो लिया था, एल्गोरिदम बनाया था, फिर कह सकते हैं पैटर्न बनाया था, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये जो चंद्रयान 3 है अगर आंख मूंद के भी लॉन्च कर दिया जाए तो इसकी जो सफलता है ये 100% होगी। तो कह सकते हैं कि हर एक इंसान गलतियों से ही सीखता है। जो इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो है जब उन्होंने लॉन्च किया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को तो उसकी असफलता के बाद चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई इतना ज़्यादा सफल हुआ, मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेट हुआ 100% कि सच में हर कोई देश चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पाकिस्तान हो हर कोई देखता ही रह गया कि इंडिया ने ये कैसे कर दिखाया। और अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 को मुकाम तक पहुंचने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इसरो ने। इसरो को पूरा यकीन यह था कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है चांद पर पूरी तरह से सफल जरूर होगा और एक नया इसलिए और एक नया इतिहास भी रचेगा। तो चलिए फिर अभी हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 से कितना ज्यादा अलग है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर खनिज संरचना और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की उपस्थिति की स्टडी करना था। इसका मतलब यही है कि जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसका सिंपल यही फंडा था कि वो चांद पे जाएगा और उसका जो सरफेस है जो कह सकते हैं सतह है, ऊपरी जो सरफेस है उस पे हर एक चीज से चेक करेगा कि कितना ज्यादा पानी है, कितना ज्यादा बर्फ है और कितना ज्यादा मिनरल्स या फिर खनिज कितना ज्यादा है। उसको चेक करने के लिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसमें एक आर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल भी था जो कि हर एक चीज चेक करता था कि इसमें चांद पर क्या क्या मौजूद है। और तो और अगर हम बात करें चंद्रयान 3 का टारगेट चांद की सतह पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना है, चांद पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना और चंद्रमा के मिट्टी का कह सके तो डिस्क्रिप्शन देखना है कि चंद्रमा पे जो मिट्टी है वो कैसा है। अगर हम बात करें वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो उपजाऊ है कि नहीं, या फिर वहाँ की जो मिट्टी है उसमें ऐसे क्या होते हैं कि अगर वो लाइक अर्थ पे लेके आए, पृथ्वी पे लेके आए तो उससे हमें क्या मिलेगा या फिर साइंटिस्ट को क्या मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चंद्रयान 2 था वो 22 जुलाई 2019 को ही लॉन्च कर दिया गया था। इसने सफलतापूर्वक जो ऑर्बिटरी होती है उसको उसके कक्षा में लैंड तो कर लिया था। हालांकि लैंड मतलब जो
कह सकते हैं वो थोड़ी कठिनाइयों के साथ लैंडिंग हुआ था और उतरने के दौरान उसका संपर्क थोड़ा सा टूट गया था और उसका जो कह सकते हैं रेंज में वो प्रॉपर नहीं आ सका था। बट अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई वो कुछ 23 अगस्त को शाम 6:04 के आसपास हो गई थी और इंडिया में उसको लाइव चालू कर दिया था देखने के लिए। हर एक भारतवासी उसको 5:30 बजे के आसपास देख सकता था। और अगर हम बात करें लैंडर जो मॉड्यूलर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूलर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की अगर हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छी लैंडिंग अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 थी, क्योंकि उसमें हर एक बारीक सी चीज देखा गया था कि क्या चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम्स हुई थी और क्यों अच्छी लैंडिंग नहीं हो पाई थी। वही हर एक चीज चंद्रयान 3 में देखा गया था ताकि इसकी जो लैंडिंग हो बहुत ही अच्छी तरह से हो। चंद्रयान 3 लैंडर मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान ऑर्बिटर और मिशन नियंत्रण के साथ समन्वय के लिए लैंडर खतरे का पता लगाने और बचाव कैमरे से लेंस है। और तो और अगर हम बात करें चंद्रयान 2 में खाली एक कैमरा ही लगा गया था कि वो सरफेस जो है जो चांद का सरफेस था उसको हर एक चीज को कवर करेगा और वो उसके सेंसर के थ्रू यहाँ बाहर जो अर्थ पर बाकी सारे मशीनरीज लगाई गई थी उसको देख सकेंगे। बट चंद्रयान 2 था उसमें लगभग 2 से 3 कैमरे लगाए गए थे ताकि उसका जो पूरा एंगल हो चांद का जितना वो कवर कर सके उतना ज्यादा वो कवर करे, इसलिए उसमें 2 से 3 कैमरे लगाए गए थे। इसके अलावा विक्रम लैंडर की पैर पिछले संरक्षण की तुलना में बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसमें ये था कि चंद्रयान 2 का जो कह सकते हैं मशीनरीज का जो लेग होता वो बहुत ही ज्यादा वीक था। इसकी वजह से वहां पे लैंड करने से पहले ही उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। बट चंद्रयान 3 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो डायरेक्टर थे उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से देखा था और उसको बनाया था। और तो और सबसे खास बात तो ये है कि जो चंद्रयान 3 था उसमें एक ईंधन भी जोड़ा गया था कि वो ईंधन जोड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इसमें यात्रा करने या फैलाव को संभालने की अधिक क्षमता हो। इसके अलावा एक नया सेंसर भी जोड़ा गया था। इस चंद्रयान 3 के कह सकते हैं डायरेक्टर थे, उनका नाम एस सोमनाथ ने ऐसा बताया कि हमने जो लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर नामक एक नया सेंसर लगाया हुआ है जो चांद इलाके को देखेगा और लेजर सोर्स साउंडिंग के जरिए हम 3 वेग वेक्टर के घटक प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। और इसरो के प्रमुख ने सबसे पहले ये बताया था कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ क्या गलत हुआ था, क्योंकि यह चांद की सतह पर पहचाने गए 500 मीटर इंटू 500 मतलब जो उसका एरिया था वो 500 इंटू 500 की लैंडिंग के साथ उस स्थान पर देखा जाए तो तेजी से आगे बढ़ा था। इसके जो और तो और उसके स्पीड को कम करने के लिए डिजाइन किए गए इंजनों ने हाई स्पीड विकसित की थी। बल्कि जो चंद्रयान 3 को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि लैंडिंग का जो क्षेत्र था वो 500 मीटर इंटू 500 मीटर ही था, उससे बढ़ाकर कह सके तो लगभग 2.5 किलोमीटर कर दिया गया था। सोचो जो चंद्रयान 2 था उसकी जो कवरेज डिस्टेंस थी वो 500 थी, बट जो चंद्रयान 3 की जो कवरेज डिस्टेंस थी वो लगभग 2005। तो अगर हम देखें तो हर एक लेसन से हर एक कह सकते हैं चैप्टर से हमें कभी न कभी पढ़ने को और सीखने को जरूर मिलता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि भले से कुछ चीजें अनसक्सेस होती है बट उससे हमें बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक वैसे ही जब चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था तो उससे हमें बहुत ही सारी चीज सीखने को मिली थी और चंद्रयान 3 बहुत ही सफलतापूर्वक के साथ लैंड किया था चांद पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।